हैं। और जब उन्होंने फेसबुक खोला, जब उस बच्चे ने यूट्यूब खोला, जिसका भाई इस दुनिया से चला गया है, उस बच्चे ने वो व्हाट्सएप वगैरह खोला, उस बच्चे ने, उस भाई ने, उस माँ ने, तो जब वो अपने उस नौजवान बेटे को देखेगी जो इस दुनिया से चला गया है, बताओ उसको तकलीफ होगी या नहीं होगी? जिस बच्चे के बाप का इंतकाल हो गया है, वो बच्चा ये नहीं समझता कि मेरा बाप इस दुनिया के ऊपर है या नहीं है, वो चला गया है या जिंदा है। जब वो छोटा बच्चा व्हाट्सएप के ऊपर खोलकर या फेसबुक के ऊपर खोलकर अपने बाप का फोटो देखेगा, या अपने बाप की वो शक्ल देखेगा, या वो अपने बाप को चलता फिरती वीडियो देखेगा, आप अपने सीने के ऊपर हाथ रख कर देखो, मुझे तो आंसू आ रहे हैं। क्या वो बच्चा बर्दाश्त कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? क्या उसके दिल के ऊपर गुजरेगी? क्या उसकी परेशानी बनेगी? जहाँ पे ये सब चीजें गाने वगैरह लगाने नाजायज हैं, हराम है, और वहाँ पे इस बात से भी आप परहेज करें। आप ये व्हाट्सएप के ऊपर उसका फोटो डालकर, ये फेसबुक के ऊपर फोटो और वीडियो डालकर कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, उसके खानदान वालों के लिए एक मातम को ताज़ा कर रहे हैं। हर साल आए दिन, हर रोज बिल्कुल ताज़ा उसको कर रहे हैं। जबकि शरीयत ने हमें क्या हुक्म दिया था मुसलमानों? हम इसीलिए कहता, मैं रो के आप हजरात से अर्ज करता हूँ, कोई बात किसी नौजवान को बताई जाए, सुनने के लिए तैयार हो ना तो बताई जाए। वो नेकी समझकर गुनाह कर रहे हैं नौजवान। जबकि शरीयत ने हमें यह बताया था कि अगर कोई मार जाए तो 3 दिन तक उसकी ताज़ियत करो, और 3 दिन के बाद उसकी ताज़ियत के ऊपर भी पाबंदी लगाइए। क्यों लगाई है पाबंदी? हम तो 300 साल भी करते रहे, सोच क्यों कि जैसा कोई पूछेगा जनाब अकरम साहब तुम्हारे भाई का इंतकाल हो गया है, बताओ तो कैसे हुआ? ये कहेंगे यहाँ से उठाया था, फला जगह ले गए थे, ये बीमारी थी, ऐसे कहा था, ऐसे कहा था। बच्चों में बैठा होगा, अपने दिल के ऊपर गुजरेगी वो जो मातम भूलने वाली थी, वो जिसको भुलाकर ये चीज करना था, पूरी मातम दोबारा ताज़ा होती है, ताज़ा नहीं होती। तो शरीयत ने इसके ऊपर पाबंदी लगाई है। रसूलुल्लाह को अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं चाहते कि मेरे किसी उम्मती को कोई तकलीफ हो जाए। इसलिए मैं नौजवानों से ही अर्ज करूंगा, ये आप लाइल्मी के अंदर ये अच्छा समझकर ये वीडियो वगैरह व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर डाल रहे हैं, आप अच्छा समझते, अच्छा नहीं है, बल्कि ये उनके अहलो अयाल के लिए एक दुख वाली खबर होती है, तकलीफ दे चीज है ये। इस बात से भी आप गुरेज करें। आप हमदर्दी नहीं कर रहे हैं। बाप देखेगा, बेटा देखेगा, माँ देखेगी कि ये मेरा बेटा था, ये ऐसे चलता था, ऐसी बातें करता था, तो जब वो ये देखेंगे तो ज्यादा गमगीन होंगे, ज्यादा परेशान होंगे। दूसरी बात ये, काजी साहब ने फरमाया कि जनाब जब वो लगा दे, पता नहीं स्टेटस कैसे लगाते हैं, क्या क्या करते हैं, अगर ऐसा करते हो जैसे बताया है, ये बहुत बुरी बात है। कैसे है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा हमनशी, यानी हम ऐसे आदमियों के साथ दुनिया के अंदर बैठे जो अच्छा है। और अच्छे हमनशी की मिसाल अल्लाह के रसूल ने फरमाई, जैसे खुशबूदार एक थैली हो, तो वो खुशबूदार थैली के पास अगर बैठ जाएगा, उसके साथ लग जाएगी, खुशबूदार बर्तन उसके साथ लग जाएगा, तो जो उसके साथ बैठेगा उससे भी खुशबू आने लगेगी। और बुरा हमनशी जो बुरी ये बातें करता है, उसकी मिसाल बताई अल्लाह के रसूल ने, जैसे एक भट्टी होती है आग वाली, और वो आग वाली भट्टी के साथ जब बैठेगा तो उसके ऊपर से उसके ऊपर भी आग पड़ेगी। जब आग पड़ेगी तो उसको कपड़े ही जलेंगे, उसका फायदा कुछ है। और यही मिसाल है अच्छे हमनशी की और बुरे हमनशी की, अच्छे आदमी के साथ बैठने की और बुरे आदमी के साथ बैठने की। नौजवानों, जिंदगी के अंदर ये सोचो कि हमने अच्छे लोगों के साथ बैठना है। जब मार गए ना, फिर वही चलेगा, आगे आगे हमारी मैयत होगी।